फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifi.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली करंट अफेयर्स पावर्ड बाय GK24 ऐप। सो फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो इस GK24 ऐप को अभी डाउनलोड करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें डेली करंट अफेयर के लिए, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको कोई न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े, कोई भी बुक परचेज ना करनी पड़े। सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, ओके, GK24 ऐप के साथ में जुड़े रहिए और करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, यहाँ पे 1350 बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी जल्दी इसमें एनरोल कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एसएससी के लिए आप wifi.com/SSC टाइप करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में बैंकिंग के लिए wifi.com/banking टाइप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में 7023336755 पे कॉल भी कर सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज की अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है। जापान टू बिल्ड वॉर म्यूजियम इन मणिपुर। तो जापान एक वॉर म्यूजियम बनाने वाला है, कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। ओके, तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे जापान प्लस INA आर्मी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हल्ला बोला था और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी एरिया कैप्चर भी कर लिया था। म्यांमार और ये सब एरिया में जापानीज आर्मी जीत गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम के ऊपर नियर बाय 70,000 जापानीज सोल्जर्स की डेथ हुई थी उस बैटल के अंदर। तो उसी चीज़ को याद करने के लिए एक वॉर म्यूजियम बनाने की बात की जा रही है मणिपुर के अंदर। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही है कि जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, यहाँ पे ये वॉर म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड न्यूज़ है इंटरनेशनल, नेपाल PM प्रचंडा रिजाइन। तो नेपाल के PM फिर से चेंज हो गए हैं। यहाँ पे हर कुछ टाइम के अंदर रेजिग्नेशन चलता रहता है, PM का कोई ना कोई इश्यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो नेपाल के जो PM थे पुष्प कमल दाहाल, जिनको प्रचंडा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है शेर बहादुर, ये नेक्स्ट PM बनेंगे, इनके लिए जगह छोड़ दी है। क्योंकि कुछ टाइम पहले इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट मान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हुआ था कि अपन कुछ टाइम में पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। इसी चीज़ को लेके ये रेजिग्नेशन दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो अब नेक्स्ट PM बनेंगे नेपाल के, वो शेर बहादुर बनेंगे। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है अबोलिशन किसका? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का। तो FDI के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वहाँ पे ऑटोमेशन ज़्यादा हो, ओके, और वहाँ पे जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसके अंदर रैंकिंग देश की इंप्रूव हो, इसी चीज़ के लिए अबोलिशन कर दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को। तो यूनियन कैबिनेट बैठा था जिसके चेयर किसने किया था? PM मोदी ने किया है। उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि वो फ्रीजिंग आउट करने के लिए किसका? FIPB को। ठीक है, द प्रपोजल एंटेल्स अबॉलिशिंग द FIPB एंड अलाउिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स टू प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर FDI रिक्वायरिंग गवर्नमेंटल अप्रूवल। ठीक है, तो FDI कुल मिला के इसका जो फंडा था वो यही था कि FDI को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि देश में जो 90 से 95% FDI का इन्फ्लो होता है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स भी एड ऑन करे गए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है, ताकि जल्दी काम हो, फटाफट काम हो, इसीलिए ये स्टेप लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू इनिशिएट अडॉप्ट अ स्लम कैंपेन इन दिल्ली। तो एक नया कैंपेन स्टार्ट किया गया है, अडॉप्ट अ स्लम कैंपेन। किसके अंदर? दिल्ली के अंदर। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने किया है। इसके मिनिस्टर कौन है? विजय गोयल। ओके, अपने क्या है? यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे अडॉप्ट अ स्लम नाम का एक कैंपेन चालू करा गया है, ताकि आप क्या हो सके, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो सके स्लम के अंदर, यहाँ पे लोगों को मदद मिल सके, हर प्रकार की स्पोर्ट्स से रिलेटेड मदद भी मिल सके। इसीलिए कई सारे NGOs हैं, सोशल वर्कर हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन है, इनके साथ मिलके, ठीक है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये काम चालू किया है। साथ में श्री गोयल जी ने अडॉप्ट भी किया है इंदिरा स्लम, तिमरपुर के अंदर है, नॉर्थ दिल्ली के अंदर। इन महाराष्ट्र गुड मॉर्निंग स्क्वाड टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट ओपन डिफेकेशन। तो महाराष्ट्र के अंदर ओपन डिफेकेशन प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए एक गुड मॉर्निंग स्क्वाड बनाया गया है। ये ध्यान रखेगा कि कोई ओपन के अंदर डिफेकेशन नहीं कर रहा है। ओके, ध्यान रखना है कि कोई ना करे ओपन डिफेकेशन, और साथ में सभी के घर में टॉयलेट हो। तो इसी चीज़ को लेकर कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, स्टूडेंट्स हैं, सोशल वर्कर हैं, वो सैनिटेशन और क्लीननेस के ऊपर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में मिलकर। BSNL ने लॉन्च किए सैटेलाइट फ़ोन सर्विसेज। तो बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया जहाँ पे कोई भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे BSNL प्रोवाइड करेगा ब्रिटिश कंपनी की हेल्प से, जिसका नाम है इनमर्सेट। ठीक है, ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि ग्लोबल मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती है सैटेलाइट के थ्रू ऐसे एरिया जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे जो मीडिया आउटलेट्स है, साथ में गवर्नमेंट एजेंसीज है, बिजनेसमैन है, उनको बात करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके लिए 14 सैटेलाइट यूज़ करी जा रही है। ये जो कंपनी है ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है।
ओके, साथ में उनका जो इंडेक्स है वो है FTSE 250, यहाँ पे भी इस इंडेक्स के अंदर ये अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट्स में देखिए PV सिंधु को इलेक्ट करा गया है BWF एथलीट कमीशन के तौर पे हेड। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एथलीट कमीशन के अंदर इनको इंक्लूड किया गया था, और अब क्या करेगी, ये उसकी हेड भी बन गई है, ये उस कमीशन को लीड करेगी। तो वोटिंग हुई थी यहाँ पे, वोटिंग में PV सिंधु ने बाजी मार ली है, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट है रियो के अंदर। ठीक है, और ये बनेगी इस कमीशन की हेड। स्वीडन ने हरा दिया है कनाडा को आइस हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपको ध्यान रखना है। कनाडा से ज़्यादा उम्मीदें थी, उम्मीदें थी वो कनाडा के जीतने की थी, लेकिन स्वीडन ने इनको हरा दिया है, और 10 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है स्वीडन। ठीक है, और लास्ट ईयर किसने जीता था, कनाडा ने जीता था लास्ट ईयर ये टूर्नामेंट। सबसे ज़्यादा बार रशिया ने ये टूर्नामेंट जीता है, 27 टाइटल रशिया के पास हैं इस टूर्नामेंट के। और ये कहाँ हुआ था ये टूर्नामेंट, जर्मनी के अंदर। ठीक है, साथ में रशिया, 1-2 देश हैं वहाँ पे टूर्नामेंट एक साथ खेला गया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बुक लॉन्च करी गई है मन की बात नाउ है बुक। तो मन की बात जो कि एक रेडियो प्रसारण है, रेडियो के थ्रू देश के PM सभी लोगों से बात करते हैं, अब ये बुक की फॉर्म में आने वाली है। इसका जो प्रीफेस तैयार किया है वो जापान के PM है शिंजो एबे, उन्होंने तैयार किया है, यानी कि इसका जो इंट्रोडक्शन कैसा होगा इस बुक का, ये उन्होंने तैयार किया है। और ये बुक किसने लिखी है, UIDAI के पार्ट टाइम मेंबर और नेटकॉर्प के फाउंडर है राजेश जैन, उन्होंने ये किताब लिखी है। साथ में पहली कॉपी किसको दी जाएगी, प्रणब मुखर्जी को दी जाएगी। किरण रिजिजू ने एक और बुक का इनॉग्रेशन किया है, जो कि ये दुनिया की पहली फिलोसफिकल नॉवेल, किसके ऊपर, गॉड के ऊपर। ये यंग IAS ऑफिसर है हौलिया लाल, ओके, उन्होंने ये किताब लिखी है। इस फंक्शन के अंदर यूनियन मिनिस्टर मौजूद थे, साथ में चेयरमैन जो है UPSC के डेविड सैमेला वो भी अवेलेबल थे। और ये जो IAS ऑफिसर है ये बहुत ही रिमोट एरिया से आते हैं मणिपुर के, इसीलिए ये काफ़ी बड़ी बात है कि वहाँ से आके IAS क्लियर करना, साथ में ये किताब लिखना जो कि दुनिया की बनी है पहली फिलोसफिकल नॉवेल गॉड के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट था जो कि आपके करंट अफेयर से था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर अगर आपने नहीं किया है तो, साथ में GK24 ऐप भी डाउनलोड करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही अच्छी चलती रहे, आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।